Hello bachche, let's read the question. A small sphere of mass m is suspended by a thread of length L. It is raised up to the height of suspension with the thread fully stretched and released. Then the maximum tension in the thread will be. Okay. एक small sphere of mass m है. It is suspended by a thread of length L. मान लो ये हमारा point of suspension हो गया. ये हमारी thread होगी. तो एक mass को हमने suspend कर रखा है by a thread of length L. ये हमारा mass हो गया. ठीक है. ये हमारी thread of length L होगी. एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओवर. अब हमने क्या किया, इट इज रेज्ड अप टू द हाइट ऑफ सस्पेंशन. अब इस मास को हमने इसे रेज किया अप टू द हाइट ऑफ सस्पेंशन, मतलब इसी हाइट तक हमने, अब थ्रेड हमारी एक तरह से हॉरिजॉन्टल हो गई. ठीक है. इट इज रेज्ड अप टू द हाइट ऑफ सस्पेंशन. ठीक है. अब ये मास यहाँ पे आ गया. ठीक है. अब क्या दे रखा है, इट इज रेज्ड अप टू द हाइट ऑफ सस्पेंशन विद द थ्रेड फुली स्ट्रेच एंड रिलीज. अब इसको हम यहाँ से ऐसे रिलीज कर रहे हैं. ठीक है. हमें बताना है मैक्सिमम टेंशन इन द थ्रेड क्या होगी. अब देखो, अगर मैं इसको रेफरेंस लेके चलूं, ठीक है, इस पॉइंट पे जब था तो यहाँ पे मान लेते हैं टेंशन क्या है, T1. वेट मेरा ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा. जब यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे हमारी टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी. टेंशन यहाँ पे अपवर्ड एक्ट कर रही होगी, वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा. तो लोएस्ट पॉइंट पे जब मैं बात करूँ तो T2 माइनस mg वुड बी इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई एल. इस पॉइंट पे हमने जो स्पीड मानी है वो v मानी है. ठीक है. तो T2 वुड बी इक्वल्स टू mg प्लस mv स्क्वायर बाई एल. ठीक है. इस पॉइंट पे हमारी जो टेंशन होगी दैट वुड बी मैक्सिमम. तो इस ये जो T2 है उसी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी. तो उससे पहले हमें v की वैल्यू चाहिए होगी जो स्पीड होगी इस पॉइंट पे. अब देखो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी एट पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं ए, इस पॉइंट को बोलते हैं बी. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी. अब देखो ए पॉइंट पे देखो, जब यहाँ से इसको हम रिलीज करेंगे, रिलीज करने पे यहाँ पे देखो इसके पास सिर्फ यहाँ पे क्या होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी. दैट वुड बी इक्वल्स टू mg. कितनी हाइट पे है, एल हाइट पे है, तो mg इंटू में एल. काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी पॉइंट पे, और जब यहाँ पे वी पॉइंट पे पहुंचेगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी. यहाँ पे इसमें रेफरेंस मान के चल रहे हैं. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस में प्लस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, ए पॉइंट पे तो जीरो थी. ठीक है. और बी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर. तो यहाँ से देखो m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 2gl. यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2gl. ठीक है. तो ये आ जाएगा mg प्लस में v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2gl, तो हो जाएगा m इंटू में 2gl डिवाइड बाय l. तो l से l कैंसिल, तो आएगा mg प्लस में 2mg, ये आ जाएगा 3mg. तो टेंशन जो मैक्सिमम टेंशन होगी थ्रेड में दैट वुड बी 3mg. सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, जो कि होगी हमारे यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे. ठीक है. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.